जय श्री राम मेरे किसान भाइयों, जय श्री राम। 26 जून 2022 का दिनांक चल रहा है और रात्रि के बज रहे हैं अभी 10 बज रहे हैं और मैं घर से करीब ये मान के चलो 30 किलोमीटर आगे निकल चुका हूँ, रास्ते के अंदर हूँ। और कल मेरे को क्या है कि कई किसानों से मुलाकात करनी है, बहुत सारे पोली हाउस है उनको भी देखना है और बहुत सारे किसान मित्र है उनसे भी बातचीत करनी है। क्या है कि सर्दी वाले जो टमाटर लगेंगे वो मेरी गाइडलाइन से लगेंगे। किसान भाई मेरे को बुलाए हैं तो बुलाए है तो जाना तो पड़ेगा। बहुत लंबा चौड़ी काम है तो किसान भाइयों को तो संभालना तो पड़ेगा। तो मैं निकल चुका हूँ और करीब जयपुर से पश्चिम की तरफ मैं चलूँगा 50-60 किलोमीटर और वहाँ पे मेरे एक अंकल जी रहते हैं, उनके घर में रुकूंगा। और कल सुबह जल्दी ही मॉर्निंग के अंदर मैं निकल जाऊँगा विजिट के ऊपर किसान भाइयों से मुलाकात करने के लिए। और ड्राइवर तो था नहीं तो इमरजेंसी के अंदर मैं आज मेरे बेटे को लेके आया हूँ। यह है देव भारद्वाज, इसका बहुत सहयोग रहता है मेरे को, इमरजेंसी के अंदर बहुत काम देता है ये। और वीडियो भी आधी बार यही शूट करता है मेरा, तो बने रहे हैं वीडियो के अंदर। ये देख लीजिए, ये सिग्नल रोड चल रही है गाड़ी हमारी अभी बिल्कुल, रात्रि का टाइम है बिल्कुल। और रास्ते के अंदर थोड़ा जंगल बढ़ेगा, अभी बहुत भयंकर जंगल है, ऐसी बात नहीं है, बड़ा आगमन रहता है इस जंगल के अंदर से रोड जा रही है। ये देख लीजिए आप, ये यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक का ये जंगली एरिया आ गया। बहुत जंगली पहाड़ भी है इधर और जंगल भी है, ये देख लीजिए आप। ये थोड़ा गाड़ी को धीरे करो, एक बार दिखाना। ये देख लीजिए, जंगल आ गया, बहुत जंगली बबूल है, बहुत सारे पेड़ ही पेड़ है। तो इधर रात को तो पैदल तो नहीं आ सकते लोग। ये देखिए, बहुत जंगलात है, बहुत बड़ा, करीब ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक आएगा। ये दोनों तरफ है जंगल के बीच के अंदर से निकल रहे हैं और ये सिंगल रोड है। मैं यहाँ पे रुका हूँ और यहाँ पे मैंने थोड़े आम खरीदे हैं, कुछ सब्जियाँ खरीदी है, क्योंकि जब नाइट को मैं जाके वहाँ खाना खाऊंगा तो सलाद और फ्रूट मेरे भोजन के अंदर कंपलसरी रहते हैं। तो ये भैया है, तो यहाँ से मैंने आम खरीदे हैं और सब्जियाँ खरीदी है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा राहुल नाम। तो ये कालवाड़ पड़ता है, कालवाड़, ठीक है। और ये सामने जोमने रोड आ गई है, जो ये रोड जाएगी आगे नागौर की तरफ। तो मेरे को चलते रहना है, जोमने की तरफ मैं रवाना हूँगा। वीडियो में बने रहे, धन्यवाद। कल मैं रात को घर से रवाना हुआ था, उसका वीडियो बनाया था मैंने और मैं बोल रहा था कि मैं ऐसे विकसित किसानों के पास जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी मीटिंग्स है और उनसे मिलना भी है, कुछ सिखाना भी है, कुछ सीखना भी है। तो इसी तौर पे हमारे पास है चौधरी खेमाराम जी, ये देख लीजिए। और आज मैं इन्हीं के पोली हाउस के अंदर आया हुआ हूँ और बहुत सारी बातें करी है हमने बैठ के, और देश के किसानों के लिए भी बहुत चर्चाएं करी है हमने कि देश के किसानों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 2-4 वीडियो भी हमने शूट किए रहे हैं। और चौधरी साहब का ये जो पोली हाउस फार्मिंग देख रहे हो, ये इंडिया लेवल की फार्मिंग है, इंडिया लेवल की फार्मिंग। देश के विकसित किसानों के अंदर चौधरी साहब आते हैं बिल्कुल। और इनका जो फार्मिंग करने का तरीका है बहुत शानदार तरीका है। 45 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, जून का महीना चल रहा है। उसके अंदर ये देख लो, खीरे का प्रोडक्शन देख लो आप, बिल्कुल खीरे भी शानदार, इसकी साइज है, ये देख लो। और 45 रुपये किलो के अंदर चौधरी साहब ये बेच रहे खीरे। अगर देश का किसान अगर आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इन जैसे किसान आप लोगों को मार्गदर्शन करते हैं और इनके मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ सकते हो। तो चौधरी साहब की भारत के किसानों को आप ये खीरे फार्मिंग के लिए क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादातर सीजन पे फसल ना लेकर के ऑफ सीजन में आप अगर पैदावार लोगे तो ही आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऑफ सीजन के अंदर तो पोली हाउस लगाना पड़ेगा किसान को, पोली हाउस लगाना पड़ेगा और धीरे धीरे पोली हाउस के बगैर ये बाहर ओपन में होगा भी नहीं। जब मैं गरीब किसान 1 पोली हाउस या 8 पोली हाउस कर सकता हूँ तो मेरे हिसाब से मेरे सर के तो बहुत सारे किसान हैं, उनको विश्वास नहीं था, हमारे को तो कोई बताने वाला ही नहीं था। आज उनको बताने वाले हम तैयार हैं, वो आगे बढ़े, हम सहयोग करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि भाई ये कोई घाटे का सौदा है, बहुत बड़ा फायदे का सौदा है। मोदी जी बोलते हैं 2022
2200 तक दुगनी होगी हमारी, तो 10 गुना हो चुकी है। आप आकर के देख लो। और हमारी इसमें नहीं इजराइल जो किसान नहीं कमा रहे हैं वो तो यूं बोलेंगे, वो तो नहीं कमाने वाले तो यही कहते हैं कि जिसके अंगूर खट्टा नहीं मिलता तो वो खट्टा बताता है। तो हमारे को मिल रहा है, हमारा तो पूरा गांव इसमें जुनून से लगा हुआ है और सब पैसा कमा रहा है। हाँ। और आपको ऑफ सीजन में ज़रूर लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे गुरुजी और हम जो एक तरह से किसान का खून पसीना मानते हैं वो हम गिरा रहे हैं और हमारे को उसकी सफलता मिल रही है, वो सामने है। अगर आप भी ये खून पसीना बहाओगे तो आपको भी सफलता निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता। मेरे किसान भाइयों, पसीना तो आपको बहाना पड़ेगा और पसीने के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा। दोनों काम करेगा। क्यों? खैर दिमाग तो है ही, परंतु दिमाग तो जब कोई अपना नहीं है तो कोई बरोबर में कर रहा है उसका देख करके भी कर सकते हैं। अगर अकेले दिमाग से भी कुछ नहीं होगा, दिमाग और परिश्रम दोनों आप करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो चौधरी साहब जी का मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं और ये भी वीडियो मैंने बहुत अच्छा शूट किया है। और हमेशा चौधरी साहब का यही कहना है कि किसान कैसे भी आगे बढ़े और आधुनिक खेती से आगे बढ़े, विपरीत मौसम के अंदर सब्जियां करके आगे बढ़े। आज 45 रुपये किलो के अंदर खीरे बेच रहे हैं। क्यों जी? हाँ 45, अब लग रहा है मेरे को 1-2 रोज में 50, 55, 60 रुपये तक भी, क्योंकि मैंने 70 रुपये तक भी गत वर्ष इस टाइम पर ये 8 पोली हाउस है आपका, 8 पोली हाउस के अंदर खीरा लगा हुआ है। हाँ 8 में अभी चल रहा है, कल से चालू हुआ था पहले पोली हाउस में, आज दूसरे में टूट रहा है, कल तीसरे में टूटेगा। 8 रोज में मेरे पूरे 8 पोली हाउस चालू हो जाएंगे। 8 पोली हाउस के प्रोडक्शन कितना ले लोगे खर्चा काट के? कल मेरे 70 कैरेट टूटे थे, तकरीबन 17,000 के लगभग हुए थे। एक दिन के अंदर 17,000 एक दिन के 17,000 के, और आज भी ये 70 से 100 कैरेट के लगभग टूट रहे हैं मेरे हिसाब से। और मेरे को लग रहा है कि आज से 8 दिन बाद में मेरे कम से कम लाख रुपए से रोज बाहर की पर्ची आएगी, कम नहीं आएगी, वो भी तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक। अच्छा, तो ये ऑटो पोलियो हाउस से अपन एवरेज जोड़ते हैं 40 से 45 रुपए किलो का भाव भी मिलता है, तो आईडी से अपन कितना ले लेंगे इनका? 60 से 70 लाख रुपए आराम से। अगर 60-70 हाँ, अगर बाजार ये रह गया तो 60 से 70 लाख रुपए आराम से 8 पोली हाउस से, कोई अर्ज नहीं है। तो मेरे किसान भाई ऐसी बात नहीं है कि ऐसी बात मैं समझो कि आप भी सोच रहे हो कि हम भी कमाए इतना चौधरी साहब जैसे नहीं हम भी कमा सकते हैं, पर आपको परिश्रम, बहुत लंबा परिश्रम करना पड़ेगा। आपने कितना लंबा परिश्रम किया? मैं 2012 में इजराइल भेजा था, 2012 वापस आते इसमें 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो सबसे पहले जब अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले एक पोली हाउस लगाओ, फिर उसमें फार्मिंग सीखो, पोली हाउस फार्मिंग उसमें करो, उसमें कितना प्रॉफिट होता है वो देखो। कुछ समस्याएं भी आती है, ऐसी बात नहीं है। उस समस्याओं का समाधान हमारे तो कोई ज़्यादा बताने वाले प्रैक्टिकल वाले थे नहीं, हमारे जो उद्यान विभाग के अधिकारी थे वही हमारे को जो ज्ञान था उन्हीं के द्वारा मिलता था। अब तो प्रैक्टिकल करने वाले किसान भी तो बताने वाले तैयार हैं, अगर वो करना चाहिए तो। अब कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। हाँ, उस टाइम पर तो हमारे को पास में बीज भी बाहर से मंगवाना पड़ता था, धागे भी नहीं थे, किल्प भी नहीं थी, इस संरक्षित खेती से जुड़े हुए सारे उपकरण हमारे को बाहर से मंगवाने पड़ते थे। आज तो सारा सब कुछ उपलब्ध है। अच्छा, लोकल मिलने लगा, सब लोकल मिलने लग गया। तो देख लिया मेरे किसान भाइयों, चौधरी साहब का जो नॉलेज है वास्तव में नॉलेज और किसानी भी है। और मैं अब ये जब जो तुड़ाई होती है, इनके वर्कर है ये खड़े रहते हैं इस पोली हाउस के अंदर, तो मैं तो आधे घंटा पौन घंटा खड़ा रह गया। ये देख लो पूरा गीला हो गया अंदर से पूरा। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।